हेलो एवरीवन। क्लास 12th में हमारे ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक हो चुके हैं। आर्टिकल मैं करवा चुकी हूँ, मॉडल करवा चुकी हूँ, टेंस हो चुके हैं, नरेशन हो चुकी है। वॉइस हमारा रहता है। वॉइस की मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर दी हैं, आप उनको भी देख लेना। आज हम करेंगे वॉइस का चैप्टर। वॉइस में हमारे होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव हमें दिया होता है, पैसिव हमने चेंज करना होता है। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? जिस वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब के साथ होगा, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब का लिंक होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित होता है और कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको देखेंगे नीचे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। राम राइट्स ए लेटर। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको कुछ 3 रूल बताए थे, लेकिन मैं उनको फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये हैं हमारे 3 बेसिक रूल, जो कि एक्टिव से हमें पैसिव वॉइस में एकदम परफेक्ट लर्न करने हैं। आई होप ऑल आर विजिबल। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारी किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो वर्ब है वो वर्ब हमारी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे। पहला रूल तो ये हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तीसरा रूल होगा हमारा ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा। आई होप आपको तीनों रूल समझ आ गए होंगे। अब देखोगे आपकी जो हेल्प बुक दे रखी है उसमें कैसे करवा रखा। मैं आपको लुसेंट की बुक में से भी करवा सकती हूँ, लेकिन आपने डीप नहीं जाना, सिर्फ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपने पढ़ना है। राम राइट्स ए लेटर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ए लेटर। ए लेटर हमारा बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मैं कुछ रूल्स बताऊंगी, अभी के लिए इसको भूल जाओ। राइट्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SEIS लगा रखा है, तो हम इसकी थर्ड बना देंगे रिटर्न। और ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाय और फिर लिख देंगे राम। राम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये बहुत बेसिक है, इतना हाँ तो सबको आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो आप एक बार इसको अच्छे से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। दूसरा हमारा चिल्ड्रन लाइक अ स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक अ स्वीट्स, अब इसका बना दो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्वीट्स बन गया। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताऊंगी कैसे लगानी है। लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इतना समझ आया। ऑब्जेक्ट से पहले बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। उसके बाद आप इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन देख लो। जो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आई की सब्जेक्ट फॉर्मेशन आई होती है। जब हम आई को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, तो वहाँ पे मी हो जाता है। वी का अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। देखोगे वर्ब कैसे चेंज करते हैं हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम उसका इज एम आर बना देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी लगती ही है। ये तो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। जब हम एक्टिव का पैसिव चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म डेफिनेटली, यानी कि एक ये बिल्कुल ही पक्का रूल है। दूसरा क्या, जब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में होती है, तो वहाँ पर वाज वर लग जाएगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर विल शैल है तो हम विल शैल प्लस बी कर देंगे। इज एम आर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, तो वहाँ पर हम कर देंगे इज एम आर प्लस बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। वाज वर है तो हम वहाँ पर वाज वर प्लस बीइंग कर देंगे। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम कर देंगे हैड प्लस बीन। विल हैव प्लस विल शैल प्लस हैव है, तो हम करेंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन। ओके,
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर करेंगे हम ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको सारे करवाऊंगी। और अगर हमारा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, टू, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मोडाल्स है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट ये सब लगा के इनके साथ बी जोड़ देंगे, ये सेम के सेम लिख के साथ में बी जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इसके। देखो मैंने आपको रूल्स करवा दिए, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। एक्टिव वॉइस हमने दे रखा है, सी सिंग्स ए सॉन्ग्स, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, यानी कि हमने सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट, यानी कि ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हो चुका है। अब हमने लगानी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसको हम थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी वर्ब है सिंग्स, सिंग्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। आपने वर्ब भी लर्न करनी होगी भाई, बिना वर्ब के आप कुछ नहीं कर पाओगे, संग। उसके बाद हमने लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा सी, सी का यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे सी है, तो वहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट रूप आ जाएगा हर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाय। अब रह गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो क्या है, एस लगा हुआ सिंग्स के साथ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस या ई एस है, तो ये हमने किस में चेंज करना है, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। ए सॉन्ग है तो यहाँ पर आएगा इज। बहुत आसान तरीके से मतलब आप कर सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको करवाऊंगी। अब देखो हमने एक्टिव वॉइस लिख दिया, आई कैन डिफीट हिम। आई कैन डिफीट हिम का आप चेंज करोगे, बना दो इसका ही का, हिम का क्या बन जाएगा, ही, पैसिव बना रहे हम, ही बन गया। आगे कैन का कैन लिखा, बताया था ना कैन का कैन लिखना, उसके साथ क्या लगा देना है, कैन बी। जस्ट इसी वीडियो में मैंने आपको रूल्स दोबारा से रिपीट करवाए हैं और शॉर्ट्स भी अपलोड करके, अगर आपको क्विक रिवीजन लेना है। ही कैन डिफीट, ही कैन बी डिफीट है, डिफीटेड कर दो इसको थर्ड फॉर्म, डिफीटेड, डिफीटेड आ गया। उसके बाद हमने लिखना है ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होएगा, मी, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाय। ऐसे हमने चेंज करना है। आपको समझ तो आ रहे हैं ना। और एग्जाम्पल करेंगे एक दो और। अब देखोगे हमारा एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। वेहर डिड दे सी यू, आपने कुछ नहीं करना, सेम टू सेम लिख दिया वेहर, ठीक है, जब हम पैसिव बनाएंगे। ओके, वेहर लिख दिया। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, अब डिड का क्या बनाए, डिड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट है। अब हम पास्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, या तो लगेगा वाज, या लगेगा वर, या तो लगेगा वाज, यानी कि या तो लगेगा हमारा वाज या लगेगा वर। ये हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमारे पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा पैसिव, यू है, यू को हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने यू, वर, इसके अकॉर्डिंग हमारा वर बन गया, वेहर वर यू। सी का क्या बन जाएगा, हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है सी की, सी की हमारी थर्ड फॉर्म होती है सीन, सीन बाय। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे का, दे का ऑब्जेक्ट मैंने ये बताया है ना आपको, जस्ट अभी दिखाए थे सब कुछ। आपने कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है, आप कमेंट में कोई भी सेंटेंस लिख दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।